बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। जो भाग्य में है वह होकर रहेगा, जो भाग्य में है वो होकर रहेगा। पर कर्म के बिना तेरा कुछ नहीं संवरेगा, पर कर्म के बिना तेरा कुछ नहीं संवरेगा। रख विश्वास अटूट, रख विश्वास अटूट। सतगुरु ही संकट हरेगा, सतगुरु ही संकट हरेगा। जैसे कि हमें कुछ समय पहले पता चला कि हमारे जो भाई जी ज्ञान ध्यानानंद जी हैं, इनके परिवार में भी पहले संत हुए हैं। तो ये जगह गुरदासपुर के पास दुरांगला गांव में है। जो पता चला कि भाई जी के पठानकोट में परिवार है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तब ये मतलब बंसुरी नाथ कोई महाराज जी नाथ संप्रदाय से हुए। तो उनकी समाधि पता नहीं है कब की है, मगर ये पता चला कि इनके परिवार में एक बांसुरी नाथ जी संत जो हमारे ज्ञान ध्यानानंद भाई जी के दादाजी हुए, चाचा दादाजी हुए, जिनके ऊपर ये सफ़ेद चद्दर है, उनकी समाधि है। उनको भोग लगाया और थोड़ी देर धूप दीप जला के हम सब ने ध्यान किया, उनका आह्वान किया। तो सच मानो कि उनके सुंदर दर्शन हुए। उन्होंने कहते हैं कि संत कभी जाते नहीं, तो ये बात उन्होंने सच की। जो सफ़ेद चद्दर में समाधि दिख रही है, तो उनका जो स्वरूप था वो जब हमने आंखें बंद की तो हमें साफ साफ दिखा और बहुत खुश हुए। और ऐसा लग रहा था, वो कह रहे थे कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पर वंश में, मेरा खून से कोई परिवार का बच्चा संत बना है। तो वो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी संतों की रीत निराली है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतों की रीत ये निराली है। गुरु कृपा से चलती आए ज्ञान की ये डाली है, गुरु कृपा से चलती आई है ये ज्ञान की डाली है। जब कोई बच्चा संत बन के उसकी समाधि पे शीश निभाए, जब कोई बच्चा संत बन के उस समाधि पे शीश निभाए, तब समझो परंपरा के वो बच्चा एक संत बन के नए दीप जलाए। तब समझो वो बच्चा संत बन के ज्ञान के नए दीप जलाए, ज्ञान के नए दीप जलाए। ऐसे ही चलते चलते जब हम बंसुरी नाथ की समाधि से बंसुरी नाथ जी की समाधि से बाहर निकले, तो मन में नए भाव, नई उमंग। तो जैसे हम इस इलाके से गुजर रहे थे तो आसपास में ऐसा लगता था कि इन रास्तों से हमारा कोई पुराना रिश्ता या संबंध है। जैसे कहा गया है कि नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। क्योंकि संसार में सब कुछ मिट जाता है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का जप करने वाले संत और ये रहते ही रहते हैं। तो जैसे हमारे जितने भी हम इस कुटिया नंगली द्वार में संत हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे वो चाचा दादा संत हुए, तो इन हमारे परिवारों में कोई ना कोई संत जरूर है। जैसे हमारे ध्यानानंद भाई जी, और मेरा नाम ज्ञान सुध आत्मानंद, हमारे बड़े महाराज जी, हमारे छोटे संत जी ज्ञान सुध विचारानंद जी, तो सबके परिवारों में कोई ना कोई एक संत है। तो ये बड़े मन को सुकून देने वाली बात है कि, और एक अच्छा भी लगता है कि हम जो संत हैं तो हमारे पीछे हमारा जो वंशज है उनमें भी कोई ना कोई इन परिवारों में संत बना ही है। तो ये भाई जी का जो परिवार था, तो ऐसे ही बातें चलते चलते इनके भाई जी के श्री नाते के बड़े भाई विजय शर्मा जी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, गुरु चरणों में लीन हो गए।
तो उन्होंने बताया था भाई जी को कि हमारे परिवार में कोई संत है। तो ऐसे काफ़ी समय से इस जगह की खोज चल रही थी। तो पता चला कि गुरदासपुर के पास दुरांगला गांव है। तो वहाँ पे फिर भाई जी ने इच्छा जाहिर की कि संत जी हमें वहाँ चलना है। तो हमने भी श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा ली। मौसम ख़राब था, काफ़ी धुंध थी, बार बार मन में ही आ रहा था कि कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। पर वो महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा, और जिन संतों ने जब हमें दर्शन देने या जिस जगह का दाना पानी खाना है, तो वो लिखा है समय परमात्मा के गुरु के अधीन चलता है। हम तो बस हुक्म के बदे हैं। तो वो समय आ गया तो हम वहाँ पे बांसीनाथ की समाधि पे माथा टेक के, तो माथा टेकने के बाद हमारे इच्छा जाहिर की भाई जी ने कि संत जी क्यों ना हम यहाँ से जो है गुरदासपुर है, यहाँ पे वो कंजरूर का बॉर्डर पड़ता है, तो हो सकता है कि हमारे श्री गुरु माय नंगली निवासी भगवान जी भी इधर से गुजरे होंगे, इन रास्तों से निकले होंगे और आए होंगे। तो मन में मतलब इच्छा हुई कि हमें देखना है, वो रास्ता देखना है। तो हम ऐसे ही चलते चलते इधर उधर देखते तो ऐसा लग रहा है कि वो इन रास्तों से कोई ना कोई हमारा संबंध है। तो हमने वहाँ पे बॉर्डर पे जाके वो जो बीएसएफ के जवान वहाँ पे थे, तो उनको कहा कि हमने वो बॉर्डर देखना है दूर से। तो उन्होंने कहा कि संत जी अभी आप उधर नहीं जा सकते क्योंकि धुंध है। तो धुंध में कोई अगर कारण बन गया इसका तो मुश्किल हो जाएगी। तो बस फिर हम भी ये डैम देखते हुए कि रावी फरवरी मार्च में आप आना तो आप इस बॉर्डर को देख सकते हो। तो हमने भी फिर उनको उस धरती को वहीं से नमस्कार किया। यहाँ से हमारे संत शिरोमणि, हमारे श्री गुरु महाराज जी या और भी कोई हमारे जो बड़े संत हैं इधर से निकले होंगे, तो उस धरती को हम सब ने नमस्कार किया। और वहाँ से हम लोग वापस फिर निकलिए दुरांगला से या जो भी रास्ते में गांव आए। तो कंजरूर जो शहर है, तो बस कंजरूर शहर वो है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो जो ये भाई जी के पूर्वज पुरखे हुए तो वहाँ रहते। तो ये जो दादाजी थे बांसुरी नाथ, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले इन्होंने संन्यास भेष ले लिया था। तो ये नाथ संप्रदाय में उनका जो अपना गुरु शिष्य की परंपरा रही। तो हमें ये पक्का तो नहीं मालूम कहाँ, क्योंकि वहाँ पे जो संत थे उनसे पूछा गया कि इनके बारे में, तो वो भी शायद नए बच्चे थे, उनको इतना इतिहास नहीं पता, सिर्फ नाम पता था कि ये बलि समाधि, ये बलि समाधि। तो हमने भी चलो उनको समाधि को नमस्कार किया। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बांसुरी नाथ थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कंजरूर शहर में ही इन्होंने अपना संन्यास वेश जो है वो नाथ संप्रदाय में लिया था। तो कब का वो हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 का बना हुआ, तो आज 2025 लास्ट में हमें ये मतलब सौभाग्य मिला कि हम उस धरती के दर्शन करें, उन संतों परम संतों की समाधियों पे नतमस्तक हों। मैंने पहले भी थोड़ी देर बताया था कि जैसे आपके भाव होते हैं ना, तो वैसी आपको भक्ति मिलती है। तो हमारे मन में एक भाव था कि उन संतों की वो पिक्चर तो है नहीं, तो हम कैसे दर्शन करेंगे। तो जब हमने उनको विनम्र बेनती की अपने ध्यान में जाके, तो उन्होंने अपना जो पूर्ण रूप था वो दिखाया कि कैसे वो उनका कैसी वेशभूषा थी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि इससे ये साबित हुआ कि उन संतों की कृपा आज भी अपने बच्चों पे है। चाहे वो हम श्री नंगली निवासी भगवान जी के संत हैं, पूरी सन्यासी नंजनी अखाड़ा श्रृंगेरी मठ से हम संबंधित हैं। तो मगर कहते हैं कि संत जो होते हैं ना, वो परमात्मा की आज्ञा से या गुरु इच्छा से बनते हैं। बस ऐसे ही चलते चलते
बीच में एक वो गुज्जर परिवार थे, तो हमने बड़े झिझकते उनसे पूछा कि हम आ सकते आगे, तो उन्होंने बड़ा प्यार दिखाया। तो कहा कि कहीं आप आओ। तो हमने वहाँ पे इधर उनके घर में जो जैसा भी उनका घर था, तो उन्होंने बहुत सुंदर रूप से अपना वो सफाई करके रखा हुआ था। तो हमें वो चारपाई दी बैठने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे बैठे। तो हमारे निकुंजी ने वहाँ पे फ़ोटो शूट कराया। एक शौक़ होता है कि शहर वाले बच्चों ने वो गांव वाली मिट्टी तो देखी नहीं है, तो वहाँ पे जाके एक एंजॉय और एक मतलब क्या होता है जैसे अच्छा लगता है सब देखने। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप चाय वगैरह लोगे, कुछ कोई दूध वगैरह? तो हमने कहा नहीं, हमारे पास समय का अभाव ऐसा है कि हमें चलना है। थोड़ी ही देर वहाँ पे हमने बैठ के उनसे बातें की कि आपको ये कैसे कैसे मैनेज करते हो सब। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा कुल मिला के उनसे बात करके। वो जैसे गेहूं के हरे हरे खेत और खेतों के बीच में सड़क की पगडंडी, और मतलब कह सकते हैं कि गांव का जो एक माहौल होता है और एटमॉस्फेयर होता है, वो आदमी के मस्तिष्क को शांत कर देता है। तो ये मौका मिला था किसी बहाने से, इस धरती ने हमें बुलाया, या समझ लो कि उन संतों से मिलने का सौभाग्य, उनके दर्शन करने का, उनकी समाधि पे जाने का सौभाग्य। तो हमने वहाँ पे वो बस चलते चलते ऐसे ही जैसे एक माहौल बना होता है, मन में सुकून, उमंग, तो वो सब समय हमने थोड़ा सा श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से वहाँ पे निकाला और इस परिवार से मिला। तो हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो बस ऐसे ही हम कहते हैं श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे अपनी कृपा का हाथ रखें, और ऐसे ही जो महापुरुष हैं वो हमें दर्शन देते रहें। कहते हैं कि एक परिवार में कोई एक बच्चा संत बन जाए, मैंने सुना है कि एक परिवार में कोई एक बच्चा संत बन जाए तो अपनी 7 कुलें यानी 7 पुश्तें तार देता है। तो हमारे जितने भी हम संत हैं, हमारे संत परिवार में तो पहले भी पीढ़ियों में संत बनते आए हैं, तो आगे भी संत एक एक बच्चा बन रहा है। तो वो सब ये गुरु महाराज जी की इच्छा है, गुरु महाराज जी की इच्छा से सारे काम पूर्ण होते हैं।